गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में जाना था अपघटक के बारे में, और जैसे कि आप सभी लोग भी काफ़ी अच्छे से जानते हैं, हम लोगों का 17 चैप्टर का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग पार्ट नंबर 5 के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस, होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं वृक्षों की जो संख्या है, अगर वो कम हो जाएगी तो हमारे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं वर्षा के कारण बाढ़ काफ़ी आती है और इसकी जो सिचुएशन है हर टाइम बनती ही रहती है, लेकिन इसको रोकने के लिए हमें वनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर बाढ़ आ गई तो गांव वगैरह सब कुछ बह जाएगा। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं वो वर्षा के जल का अवशोषण करते हैं और वर्षा के जल को एक तरीके से वो रोकते हैं। मिट्टी होती है ना, मिट्टी आपका अवशोषित कर लेती है सारे जल को, जो मैं आपको 4 चैप्टर में भी बता चुकी हूँ। आपका जो 4 पार्ट था मैंने आपको उसमें बताया था। मिट्टी का जो जल होता है वो उसका अपर्दन करने से उसको बचाते हैं। पेड़ पौधे आपके जो भी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वन होते हैं, जंगल होते हैं, तो एक तरीके से वो मिट्टी का अपर्दन होने से उसको बचा लेते हैं। भूमि के अंदर जो आपका क्या होता है, भौम जल होता है, ठीक है, उसे भी एक तरीके से उसका बैलेंस को बनाए रखते हैं। यदि घास नहीं होगी तो जैसे कि आपका शाकाहारी जीव हैं वो भी मर जाते हैं, और आपका मांसाहारी भी नहीं होते हैं। तो अगर शाकाहारी नहीं होंगे तो मांसाहारी भी नहीं होंगे, तो आपका ऑफिशियली बात है। ठीक है, तो पेड़ पौधे पे खाकर ही वो लोग डिपेंड रहते हैं। तो पेड़ पौधे कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। अब आपका यहाँ पे आता है कि वन और जंगल जो वातावरण होता है वो कार्बन डाई और ऑक्सीजन का बैलेंस कैसे बनाए रखते हैं। तो होता क्या है इसकी पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और हम लोग भी ऑक्सीजन को लेते हैं। बट जो हम ऑक्सीजन लेते हैं कि हमने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड को निर्गत करते हैं और ऑक्सीजन को गेन करते हैं और उसी का प्रयोग करते हैं। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो क्या करते हैं, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से वो भोजन को तैयार करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का निर्गत करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और ऑक्सीजन जो वो रिलीज़ करते हैं उसी ऑक्सीजन को हम गेन कर लेते हैं। ठीक है, सांस के द्वारा। ये बात यहाँ पे आपको समझ लेनी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जो आपका जंगल होता है, जो वन होता है, उसमें एक ही प्रकार के पौधे नहीं पाए जाते, ना ही एक ही प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के जंतु और विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। अब है यहाँ पे आपका गतिक सजीव इकाई। आखिर ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, होता क्या है कि जंगल में उत्पादन देने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं वो जंगल द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब जो जंगलों के घटक होता है ना, उसके द्वारा वो उपयोग किए जाते हैं। कोई भी आपका एनिमल्स है वो पेड़ पौधे पर ही निर्भर होता है। जैसे कि कोई भी जंतु हुआ, ठीक है, कोई भी आपका पौधा हुआ, ठीक है, उस पौधे ने क्या करा, यहाँ पे उस एक एनिमल था, उसने पौधे को खाया। अब इस एनिमल्स को कोई बड़ा खा गया एनिमल्स, फिर उसके बाद इसको कोई बड़ा एनिमल्स खा गया। दैट्स मीन ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये बात यहाँ पे आपको समझ लेनी है। मतलब एक श्रृंखला तैयार हो जाती है, खाद्य श्रृंखला जिसे हम बोलते हैं, उसकी चैन बनने लगती है। अब आपका कि गतिक सजीव इकाई किस प्रकार से हम इसको रिलेट करेंगे, आइए से जानने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, इसकी विभिन्न प्रकार के जो मांस पक्षी होते हैं तो उनके लिए भोजन की अधिक उपलब्ध होती है। और जो जंतु होते हैं ना, जंतु के विविध किस्में एक तरीके से आपका जो वन के पुनर्जनन और आपका वृद्धि में सहायक होती है। अपघटक वन में उगने वाले जो पादप होते हैं, पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए, एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ मैं किधर साइड से पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद आप एक बार इसे रीड कर लेना। ये आपका पैरा है ना, इसे आप रीड कर लेना एक बार। ये रहा विभिन्न प्रकार से, ओके। तो आपूर्ति को बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं। इसी प्रकार वन एक गति के सजीव इकाई है जो जीवन क्षमता से भरपूर है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी होगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। यहाँ पे आप लोग इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आई होप आप इसे काफ़ी अच्छे से रीड भी कर पाएंगे और लर्न भी कर पाएंगे। अगर देखिए गाइस, अगर वन जो चैप्टर है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, पढ़ने में इसको काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी इंटरेस्ट लेके हमने इस चैप्टर को अच्छे से ख़त्म किया। यहाँ पे फिनिश हो गया हमारा आज चैप्टर, और आई होप काफ़ी अच्छे से आपको भी समझ आया होगा। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे काफ़ी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। कुछ नहीं समझ आता है तो आप हम लोगों को बताएं कमेंट बॉक्स में।
देखिए 1 वाला जो चैप्टर है आपका 17 चैप्टर काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहेगा ये। अगर वन वगैरह नहीं होंगी, जंगल नहीं होंगे, तो कहीं न कहीं जो हमारा अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका जीव जंतु भी नहीं होंगे, क्योंकि एक आपका अप्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जीव जंतु जो होते हैं वो पौधों पर ही डिपेंड करते हैं। और आपका जो एक तरीके से गांव वगैरह बाढ़ आ जाती है, और अगर हम बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं, लास्ट मोमेंट पे अगर कहीं पे भी बाढ़ आ जाती है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हम यहाँ से ऐसे खड़े होकर देख सकते हैं जिस तरीके से ये लेडी देख रही हैं। ओके, इस तरीके से हमारा घर और हम बह जाएंगे, हमें कुछ समझ नहीं आएगा लास्ट मोमेंट पे। तो इससे अच्छा है कि हम पहले से ही इसको देखें कि बाढ़ आने को कैसे रोका जा सकता है, वही सारे इंतजाम पहले से ही करें कि पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका हमेशा ऑक्सीजन भी देते हैं और हमें काफ़ी अच्छी एयर भी देते हैं, और वो मिट्टी का पर्दन होने से भी बचाते हैं। तो काफ़ी तरीके से पेड़ पौधे हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं, हमें फ्रूट देते हैं, बहुत सारी पदार्थ वो हमें देते हैं, बहुत सारे उत्पाद वो हमें देते हैं। तो ये बात यहाँ पे आपको समझ लेनी होगी, और आपका जो भी पॉइंट रह गया हो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लें। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम आप लोगों के लिए 18 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच।